हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश के टॉपिक वर्ब पैटर्न्स के ऊपर। चलिए जानते हैं कि वर्ब पैटर्न्स क्या होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब पैटर्न्स क्या है फाइनल एग्जाम्स के लिए। वर्ब पैटर्न्स रिफर टू व्हाट फॉलोज अ वर्ब, यानी कि वर्ब पैटर्न वो होता है जो कि वर्ब को किसी भी एक्शन को फॉलो करता है। द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज़ ऑफन इन द होल पैटर्न, नॉट जस्ट द वर्ब, यानी कि उस एक्शन का जो कंप्लीट मीनिंग है वो पूरे सेंटेंस के अंदर होता है, खाली वर्ब के अंदर उसकी मीनिंग नहीं होती। देयर आर अराउंड 8 वर्ब पैटर्न्स इन इंग्लिश। ठीक है, अब वर्ब पैटर्न का फॉर्मेट क्या है वो देखिए। पहले तो सब्जेक्ट होगा, फिर ट्रांसिटिव वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। अब ये तो सिर्फ एक ही पैटर्न है, ऐसे कई सारे पैटर्न्स है, अराउंड 8। ओके, सो सब्जेक्ट मीन्स आई, दे। सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, राइट। सो विद इट यू आर हैविंग अ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है यहाँ पर? 8। अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं खाली कहूँ आई एट, तो इससे क्या समझ में आया कि मैंने कुछ खाया, लेकिन क्या खाया? वी हैव टू मेंशन द ऑब्जेक्ट, राइट। सो एट एक ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी कि इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो जब तक मैं ना कहूँ एन एप्पल, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम ना लूँ, मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ओके, सो आई इज सब्जेक्ट and 8 is transitive verb and an apple is object. So I ate an apple. अब ये एक पैटर्न आपको फॉर एग्जाम्पल दे दिया एग्जाम में, तो अब आपको और ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट आई एट अ बनाना, आई एट एन ऑरेंज, आई एट अ केक। ओके, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस यू कैन मेक। सो मिनिमम 4 यू हैव टू मेक। ठीक है, सो वर्ब पैटर्न्स को समझने के लिए उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने समझाया आपको, सब्जेक्ट जो है वो मेन पार्ट होता है सेंटेंस का। ट्रांसिटिव वर्ब ऑल्सो आई एक्सप्लेन यू, ऑब्जेक्ट ऑल्सो आई एक्सप्लेन यू। लेट अस सी ईच इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ वर्ब पैटर्न्स, जिसको समझने के बाद में हमें पूरे वर्ब पैटर्न्स एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स। सब्जेक्ट, द पर्सन डूइंग द एक्शन और द फोकस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो भी इंसान एक्शन करता है, जो भी फोकस ऑफ द सेंटेंस होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि रीटा डिड दिस, बोल दो रीटा इज़ द सब्जेक्ट, क्योंकि रीटा ने वो एक्शन किया है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स है, सी आई एम अ पायलट। सो अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? आई, बिकॉज आई एम डूइंग द एक्शन, राइट। सो यहाँ पर आई जो है हमारा सब्जेक्ट है। देन नेक्स्ट, दे आर टीचर्स, सब्जेक्ट यहाँ पर दे है। ओके, देन विराट कोहली इज़ अ क्रिकेटर, सो विराट कोहली इज़ द सब्जेक्ट। सो जो भी डूअर ऑफ एक्शन होता है या फिर फोकस ऑफ सेंटेंस होता है, यानी कि जिसके बारे में आप बोलते हो सेंटेंस, वही सब्जेक्ट होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा इंसान ही हो, राइट। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जिस भी टॉपिक के बारे में आप बात करो, जिसका कोई भी सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है, जिसके बारे में बात की जाए, वो सब्जेक्ट है। ओके, देन लिंकिंग वर्ब्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज लिंकिंग वर्ब्स। दे कनेक्ट द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट को बाकी के वर्ड्स के साथ सेंटेंस में कनेक्ट करते हैं। दे डू नॉट शो एनी एक्शन, ये एक्शन वर्ब्स नहीं होते हैं। यूजुअली हमें पता है कि वर्ब यानी कि एक्शन, सिंगिंग, ईटिंग, डांसिंग, लाफिंग, प्लेइंग, ये सारे वर्ब्स होते हैं। लेकिन लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं जो उनका काम बस कनेक्ट करना होता है सब्जेक्ट को बाकी के सेंटेंस के साथ, वो कोई भी एक्शन को डिनोट नहीं करते। ओके, फॉर एग्जाम्पल इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे जो है लिंकिंग वर्ब्स हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, दे आर इन द गार्डन। अब दे हमारा सब्जेक्ट है, राइट, और आर जो है वो हमारा लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, और आर से ही हमें पता चलता है कि वो गार्डन में है। अंडरस्टैंड? अगर मैं खाली कहूँ दे इन द गार्डन, तो हमें कुछ पता चल रहा है? नहीं। हम आर लिंकिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, तभी पता चल रहा है कि दे आर इन द गार्डन। सेकेंड वन, ही इज़ अ यूट्यूबर। सो इज़ से पता चल रहा है कि वो, उसकी पहचान क्या है, वो एक यूट्यूबर है। आई एम अ प्रोफेसर। सो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और एम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। सो लिंकिंग वर्ब्स इज़, एम, आर, वॉज, वर का बस यही रोल होता है कि वो सब्जेक्ट को बाकी के सेंटेंस के वर्ड्स के साथ कनेक्ट कर दे। ओके, वो बिल्कुल भी कोई भी एक्शन को डिनोट नहीं करता। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इट इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज दैट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो या तो एक वर्ड हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसे हम फ्रेज कहते हैं, और ये लिंकिंग वर्ब के बाद में ही आएगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इज़, एम, आर, वॉज, वर्ड के बाद ही आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इट डिस्क्राइब्स और रीनेम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसे एक नया नाम देता है। यहाँ पर देखो आप, दे आर इंजीनियर्स। यहाँ पर दे जो है हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा लिंकिंग वर्ब है, और इंजीनियर्स ये हमारे जो सब्जेक्ट है उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो दे को रीनेम कर रहा है इंजीनियर्स।
सो इट इज़ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देन विराट कोहली इज़ अ क्रिकेटर। अब विराट कोहली एक सब्जेक्ट है, इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब है, और अ क्रिकेटर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि विराट कोहली को एक पहचान दी जा रही है। ओके, देन द्रौपदी मुर्मू इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो द्रौपदी मुर्मू हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब है, और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक पहचान है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द लायन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। सो द लायन इज़ द सब्जेक्ट, इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब है, और द किंग ऑफ द फॉरेस्ट हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। सो फ्लावर्स यहाँ पर सब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि सब्जेक्ट सिर्फ इंसान नहीं होता, वो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप डिस्कस करते हो, जो टॉपिक होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर टॉपिक है फ्लावर्स, सो फ्लावर्स हमारा सब्जेक्ट है। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, आर इज़ द लिंकिंग वर्ब, एंड ब्यूटीफुल हमने फ्लावर्स को एक पहचान दी है, तो इट इज़ ब्यूटीफुल इज़ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। संदीप माहेश्वरी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। संदीप माहेश्वरी जो है वो एक सब्जेक्ट है, और इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब है, और उनकी पहचान क्या है? अ मोटिवेशनल स्पीकर्स। सो अ मोटिवेशनल स्पीकर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है? ये बेसिकली हमें लोकेशन बताता है हमारे नाउन की, ठीक है। सो व्हेन द लिंकिंग वर्ब इज फॉलोड बाय अ फ्रेज which tells us a location or place, it is called complement of the वर्ब। यानी कि जो भी चीज़ हमारे लिंकिंग वर्ब इज़ एम आर के बाद आए और जो लोकेशन बताए कोई भी सब्जेक्ट की या फिर चीज़ की, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। सो या तो इससे पहले वाला जो हमने किया है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो आ सकता है लिंकिंग वर्ब के बाद, या फिर उसकी जगह पर आ सकता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो पहचान दे हमारे सब्जेक्ट को, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट की लोकेशन बताए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ इन द स्कूल। अब यहाँ पर शी जो है हमारा सब्जेक्ट है, और इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब है, और इन द स्कूल, ये जो तीनों वर्ड्स है इन द स्कूल, ये तीनों एक फ्रेज़ है जो कि हमें लोकेशन बता रहा है हमारे सब्जेक्ट शी की। ओके, सो इन द स्कूल क्या हो गया? ये तीन वर्ड्स दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। They are in the kitchen. So they is the subject, are is the linking verb, और in the kitchen is the complement of the verb. I am in the train. I हमारा subject है, am हमारा linking verb है, और in the train जो है ये तीनों words हमारा complement of the verb है। Next one, ट्रांसिटिव वर्ब। अब ट्रांसिटिव वर्ब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जो ऐसा वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है अपने सेंटेंस में। आई एट एन एप्पल, ओके, लाइक दैट। I ate a banana, okay, then killed, she killed, but she killed whom? We have to tell the name also. She killed, let's say, a lizard, okay. So यहाँ पर जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है वो आंसर करता है क्वेश्चंस लाइक व्हाट और whom, व्हाट और whom. फॉर एग्जाम्पल, रोहित एट अ समोसा। यहाँ पर रोहित हमारा सब्जेक्ट है, एट हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है। अब खाली मैं कहूँ रोहित एट तो इसका कुछ सेंस बनता है? नहीं बनता है। जब तक मैं ना कहूँ अ समोसा तब तक मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर अ समोसा एक ऑब्जेक्ट है। सो ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो वो है ट्रांसिटिव वर्ब। रोहित एट अ समोसा। शी लव्स डांसिंग। ही रिपेयर्ड द कार। अगर मैं खाली कहूँ ही रिपेयर्ड, डजंट मेक सेंस। क्या रिपेयर किया है वो भी बोलना ज़रूरी है। सो रिपेयर्ड, एट, लव्स, ये जो वर्ब्स है ये ट्रांसिटिव वर्ब्स है, ओके, इन्हें ऑब्जेक्ट लगाना कंपलसरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज़ इंट्रांसिटिव वर्ब। अब मैंने आपको ट्रांसिटिव वर्ब तो समझाया है कि जिस भी वर्ब को अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो होता है ट्रांसिटिव वर्ब। अब ये इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है? जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती वो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, द एंट्स, ओके, इज़ द सब्जेक्ट। वर्ब देखिए मूव है, द एंट्स मूव, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसे ऑब्जेक्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है, ओके। द प्लांट्स ग्रो, द बेबी क्राइज, द डॉग्स बार्क, द सन शाइन्स। कोई भी ऑब्जेक्ट इन वर्ब्स को लगाने की ज़रूरत नहीं है। मूव, ग्रो, क्राइज, बार्क, शाइन्स, ओके। सो दे डोंट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और whom, यानी कि क्या और कौन, ये सवालों का जवाब इंट्रांसिटिव वर्ब्स नहीं देते हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ रियल सब्जेक्ट। अब रियल सब्जेक्ट क्या होता है? रियल सब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता, ये तो बस मेन सब्जेक्ट होता है जिसकी बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बर्ड ऑन द ट्री। अब यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है बर्ड का, सो बर्ड हमारा सब्जेक्ट है, ओके। इट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑल्सो, इट इज़ द रियल सब्जेक्ट ऑल्सो, ओके। देन देयर वर चॉकलेट्स इन माई बैग। अब यहाँ पर बात किसकी चल रही है? चॉकलेट्स की। तो चॉकलेट्स हमारा मेन सब्जेक्ट भी है और हमारा रियल सब्जेक्ट भी है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ लिविंग थिंग मोस्टली, ओके। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक लिविंग थिंग होता है, लेकिन हम इनडायरेक्टली उस इंसान को रेफर करते हैं, ओके, लाइक हिम, हर, अस, मी। हमेशा हम उसका नाम नहीं लेंगे। वी विल से हर, वी विल से हिम, अस,
जब प्लूरल हो तो अस कहेंगे, अपने बारे में बात कर रहे हैं तो मी वी आर गोइंग टू यूज़। ओके, सो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब आपको रियल सब्जेक्ट भी पता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ओके, बस इन टर्म्स को समझना है, इसका लिखना करना कुछ भी नहीं है आपको एग्जाम में। जस्ट लिसन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। जो चीज़ें लिविंग नहीं होती वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई पोस्टेड अ लेटर टू हर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। अब लेटर कोई लिविंग थिंग है? नहीं है, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी सेंट अ गिफ्ट टू हिम। अ गिफ्ट क्या है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो लिविंग नहीं है, सो वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर इसी सेंटेंस में आई पोस्टेड अ लेटर टू हर, हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, सो लेटर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग, और हर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज़ अ लिविंग थिंग। शी सेंट अ गिफ्ट टू हिम। अब गिफ्ट जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, लेट अस सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब पैटर्न्स, और यही जो पैटर्न्स अब मैं बताने वाली हूँ उसमें से ही आपको फाइनल एग्जाम्स में आएगा। ओके, लेट अस सी द फर्स्ट वर्ब पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब बी प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में या तो आप नाउन लिख सकते हो या फिर नाउन फ्रेज। ओके, ये पैटर्न देगा आपको एग्जाम में, एंड उसके साथ में एक सेंटेंस। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, आई एम अ टीचर। सो यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है, एम जो है वो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब बी इसलिए दिया बिकॉज बी हैज़ मेनी फॉर्म्स, इज, एम, आर, वॉज, वर। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर अ टीचर है। सो आई हमारा सब्जेक्ट है और उसे रीनेम, उसे एक नया नाम दे रहा है अ टीचर। सो अ टीचर इज़ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ये एक सेंटेंस है और ऊपर का पैटर्न है बस। अब आपको ऐसे ही और 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। सो लेट्स सी, अब आई की जगह पर हम लोग ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, ही वॉज अ पायलट। So he is the subject, was is the linking verb, a pilot is the subject complement. She is a singer, Rohit is a doctor, Neha was a social worker. ओके, सो इस तरह एक ही पैटर्न को लेकर आप 4 सेंटेंसेस फाइनल एग्जाम्स में बना सकते हो। ओके, आपको ये हेडिंग भी देगा, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब बी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और एक सेंटेंस भी देगा, आई एम अ टीचर। अब आपको वैसे ही 4 बनाने हैं। इट्स सो ईजी, राइट? सेकेंड वन इज सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब बी प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। सो आपको एग्जाम में एडजेक्टिव बोल के मेंशन भी करेगा। ओके, एडजेक्टिव यानी कि कोई भी चीज़ जो कि हमारे नाउन को डिस्क्राइब करे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। तो यहाँ पर स्मार्ट जो है वो एडजेक्टिव है बिकॉज वो बॉय को डिस्क्राइब करता है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। सो लेट्स सी, ही इज़ स्मार्ट। सो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और स्मार्ट जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है एडजेक्टिव का। द सूप वॉज हॉट। Soup is the subject, was is the linking verb B, and hot is the subject complement. The manager is intelligent, she was kind, I am lazy, they are brilliant. So जब जब subject complement के साथ में आपको ब्रैकेट में ऐसा adjective दे, that time आप सिर्फ वही words यूज़ करोगे जो कि nouns को describe करते हैं, जैसे smart, hot, intelligent, kind, lazy, brilliant. Okay? Next verb pattern, subject plus verb plus object complement. Okay? So subject is they, kept is the verb यानी कि एक्शन, और ऑब्जेक्ट इज़ द डोर्स, और कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, पेन, बुक। ओके, द डोर्स, एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज ओपनड। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ओपनड। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब तो हमें लोकेशन बताता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमें हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि यहाँ पर जो डोर है वो ओपनड है। ओके, सो ओपन एक कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो दे केप्ट द डोर्स ओपन। सो अब आप ऐसे ही 4 सेंटेंसेस बनाओ। आई गॉट माई मोबाइल फ़ोन रिपेयर्ड, ही नेम्ड द बॉय अर्जुन, द स्टूडेंट्स मेड हिम देयर लीडर, वी इलेक्टेड हर द चेयरमैन। ओके, सो जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये भी एक तरह का वर्ब पैटर्न है। वर्ब पैटर्न 4, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब बी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब यू ऑलरेडी नो कि वो हमें लोकेशन बताता है हमारे सब्जेक्ट की, कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर है। सो सब्जेक्ट यहाँ पर द डॉग है, लिंकिंग वर्ब है वॉज, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब यानी कि जो लोकेशन बताने वाले वर्ड्स है या फिर फ्रेज है वो है ऑन द बेड। सो द डॉग वॉज ऑन द बेड। सो ऐसे ही 4 सेंटेंसेस आप उनसे बनाओ, जैसे कि द फ्रेंड्स वर इन द मॉल, द बुक वॉज ऑन द टेबल, दे आर बिहाइंड द कार, माई ऑफिस इज ऑपोजिट द बैंक, द बर्ड इज इन द नेस्ट। सो सिंपल, राइट? वर्ब पैटर्न 5, देयर प्लस लिंकिंग वर्ब बी प्लस रियल सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब देयर तो हम लोग सेम ही लिखेंगे, देयर, देन लिंकिंग वर्ब इज आर, रियल सब्जेक्ट यानी कि जिस चीज़ की बात हो रही है वो है यहाँ पर चॉकलेट्स,
एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब यानी कि लोकेशन क्या है हमारे सब्जेक्ट की यानी कि चॉकलेट्स की, वो है इन द बैग। सो देर आर चॉकलेट्स इन द बैग। अब ऐसे ही 4 सेंटेंसेस आप यूज़ करो, बट मेक श्योर कि जैसे यहाँ पर बिगनिंग में देर है वो आप इंक्लूड करो, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ब पैटर्न। सो देर इज़ अ पेन इन माई बुक, देर वॉज अ स्विंग इन द गार्डन, देर वर बटरफ्लाइज इन द पार्क, देर आर एलिफेंट्स ऑन द रोड। वर्ब पैटर्न 6, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैड प्लस नाउन। ओके, सो जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ में या तो आप हैज़ लगाओगे या फिर हैव या फिर हैड। हैज़ हम तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है, और हैव हम तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है, या फिर यू होता है, या फिर आई होता है। ओके, या फिर फॉर दे ऑल्सो वी कैन यूज़ हैव। ओके, एंड हैड हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस के लिए। ओके, प्लस नाउन, या नाउन कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग कुछ भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, शी हैज़ अ बाइक। सो शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज़ हमने इसलिए यूज़ किया बिकॉज शी सिंगुलर है, और उसके साथ कोई भी नाउन या फिर कोई भी चीज़, अ बाइक। ओके, सो शी हैज़ अ बाइक। अब ऐसे ही 4 सेंटेंसेस हमें बनाने हैं। आई हैव अ कार, आई के साथ मैंने हैव इसलिए यूज़ किया है बिकॉज आई के साथ हैव जाना एक रूल है। ओके, दे हैव अ हाउस, आई हैड एन आईफोन, मेरे पास था पास्ट में, सो दैट्स वाई आई यूज्ड हैड। दे हैव अ मीटिंग। ओके, अब दे के साथ हैव इसलिए बिकॉज दे इज़ प्लूरल। Okay, so once I'll repeat, she has a bike, I have a car, they have a house, I had an iPhone, they have a meeting. Verb pattern 7, subject plus transitive verb plus object. अब transitive verb ऐसा verb जिसे object की ज़रूरत है, plus object। So यहाँ पर subject क्या है, she, और transitive verb क्या है, loves। अब she loves तो incomplete है, उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, सो हमने ऑब्जेक्ट लगाया है केक्स, शी लव्स केक्स। अब ऐसे ही 4 सेंटेंसेस आप बनाओ। शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज, राज टीचेस म्यूजिक, ही सेल्स वेजिटेबल्स, आई एट मैंगोज। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि जब यहाँ पर वर्ब पैटर्न में ऑब्जेक्ट पूछा जाए तो आप ऑब्जेक्ट ही लिखो। केक्स, प्लेज, म्यूजिक, वेजिटेबल्स, मैंगोज, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, और वर्ब्स, ट्रांसिटिव वर्ब्स भी ऐसे यूज़ करो कि उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़े, जैसे कि लव्स, शी लव्स इनकम्प्लीट है बिना केक्स के, शेक्सपियर रोट इनकम्प्लीट है बिना प्लेस के, राज टीचर्स इनकम्प्लीट है बिना म्यूजिक के, ही सेल्स क्या सेल कर रहा है वो तो आपको बोलना पड़ेगा, वेजिटेबल्स, आई एट मैंगोज। नेक्स्ट वर्ब पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस इंट्रांसिटिव वर्ब प्लस एनी अदर एक्सप्रेशन, एडवर्ब्स। अब यहाँ पर एनी अदर एक्सप्रेशन के साथ साथ ब्रैकेट में एडवर्ब्स भी दिया गया है। अब एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे वर्ब्स को डिस्क्राइब करें या फिर वर्ब्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, यानी कि जो भी एक्शन होता है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, और मोस्टली एडवर्ब्स एल वाई वर्ड्स ही होते हैं, राइट। सो यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, इंट्रांसिटिव वर्ब यानी कि ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम इसके बाद इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा भी नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट एडिंग एन एडवर्ब बिकॉज वो पैटर्न में है। ओके, सो शी राइट्स स्लोली, स्लोली इज़ एन एडवर्ब। He runs fast, fast is also an adverb because it is describing कि वो किस तरह भागा था। Okay, runs. Then they travel frequently, frequently हमारे travel को describe कर रहा है। He teaches nicely. Okay, I sing sweetly. Adverbs जब जब दिया जाए आप ly words ही add करो। Okay, next verb pattern, subject plus transitive verb plus indirect object plus direct object. So subject यहाँ पर है I, ट्रांसिटिव वर्ब है सेंट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ गिफ्ट। सो आई सेंट हिम अ गिफ्ट। देन नेक्स्ट वन, अमित गेव हर अ लेटर, माई फ्रेंड बॉट मी अ बुक, आई ऑफर्ड हर अ ग्लास ऑफ जूस, द टीचर आस्क्ड देम सम क्वेश्चंस, शी टोल्ड अस अ स्टोरी। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स के ऐसा वर्ब यूज़ करो जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। ओके, जैसे कि ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो ओवर हियर यू आर हैविंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑलवेज यू हैव टू यूज़ लिविंग थिंग्स। ओके, एंड इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू हैव टू यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स। लास्ट वर्ब पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस ट्रांसिटिव वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन टू और फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, ट्रांसिटिव वर्ब है बॉट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग है टॉयज़, और प्रेपोजिशन हमें लगाना है फॉर या फिर टू। ओके, सो यहाँ पर फॉर, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि लिविंग थिंग है माई चिल्ड्रन। सो आई बॉट टॉयज़ फॉर माई चिल्ड्रन। सो इसी वर्ब पैटर्न को देखते हुए यू नीड टू प्रिपेयर 4 मोर सेंटेंसेस। रोहन टीचेस इंग्लिश टू अस। सो यहाँ पर सब्जेक्ट है रोहन, ट्रांसिटिव वर्ब ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है वो है टीचर्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, प्रेपोजिशन यहाँ पर लगेगा टू,
अस इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि लिविंग थिंग. दे सेंड चॉकलेट्स टू हर, ही गेव बलून्स टू द किड, शी आस्क्ड मनी फॉर हर फीस. सो वर्ब पैटर्न्स में आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आप जैसा सेंटेंस आपको एग्जाम्पल में दिया जाए उसी टाइप के और सेंटेंसेस आपको बना देने हैं. ओके, सो आपको ये हेडिंग दी जाएगी, सब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड आई बॉट टॉयज फॉर माई चिल्ड्रन. ये एक एग्जाम्पल भी दिया जाएगा. जस्ट 4 और इसकी जैसे आपको प्रिपेयर करना है. ओके.